सो गाइस, आज मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए एक और नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह ये सीरीज आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक भी जल्दी पूरा कर देंगे। सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लेटेंट ड्रैगन नाम का एक कॉन्टिनेंट है जिसकी रेंज इमेंसिटी से इंफिनिटी तक है, जिस पर ह्यूमन बींग्स, इमोर्टल बींग्स और डीमन बीस्ट अपनी अपनी टेरिटरी में रहते हैं। कॉन्टिनेंट के ईस्ट में एक विशालकाय जंगल है जो उजड़ी हुई जगह है और वहाँ बीस्ट रहते हैं। कॉन्टिनेंट के साउथ में पानी है जहाँ पर कल्टीवेटर का जाना बैन है और कॉन्टिनेंट के वेस्ट पर ह्यूमन का कब्जा है और वो जगह 3 एम्पायर में बटी हुई है जिनका सपोर्ट सेलेस्टियल और दैत्य करते थे। तीनों एम्पायर में से सबसे पावरफुल और रिच जो राजवंश था लेटेंट ड्रैगन कॉन्टिनेंट पर मोस्ट डिटरमिनेंट फोर्स सेलेस्टियल कल्टीवेटर्स के पास है, लेकिन जब कोई मॉर्टल इमोर्टल बनना चाहता है तो उसे लगातार ट्रबल को फेस करना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले उसे इनेट स्टेज पर पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा करने वाले 10 मॉर्टल में से एक भी मॉर्टल नहीं बचा। लेकिन एक बार जब कोई कॉस्मेट इनेट स्टेज को अचीव कर लेता है तब वो 4 से 9 हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजरेगा। अगर वो ऐसा करने में फेल होता है तो वहीं मारा जाएगा। वहीं हम विशाल जंगल में सियान लोटस माउंटेन को देखते हैं जिसके अंदर ह्यूमन और डीमन आपस में एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन डीमन के हमले को ह्यूमन रोक नहीं पा रहे थे। तभी ह्यूमन को बचाने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम यूअर था और अपने पिता की मदद करने के लिए आया था और ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हम समुद्र के पास बसी एक खूबसूरत सिटी को देखते हैं जिसका नाम यंजिंग सिटी था और उस सिटी के पीछे ईस्ट गार्जियन किंग का घर था जो कि सिटी की तरह ही बेहद सुंदर था। महल के बगीचों में हमें किन कबीले के तीसरे बेटे किन्यू को देखते हैं जो कि अभी चाइल्डहुड स्टेज पर था। वो अपने पिता ईस्ट गार्जियन किंग किंडे के साथ बगीचे में एक ट्री को लगा रहा था। किंडे किसी बात को लेकर काफी चिंतित थे। तभी उनके पास पर्पल एल्डर आते हैं जिन्हें देखकर किंडे किन्यू को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पर्पल एल्डर किंडे से कहते हैं कि किन्यू जो कि तीसरे राजकुमार है वो कल्टीवेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनका फील्ड एलिसिर फील्ड है जो कि बहुत अजीब है। इस वजह से किन्यू अपनी आंतरिक ऊर्जा को सेव नहीं कर सकते और ऐसे खरबों लोगों में से एक भी नहीं मिला जिसने अपने एलिसिर फील्ड की मदद से पावर को जनरेट कर लिया हो। यह सुनने के बाद किंडे किन्यू को अपने साथ शांग जियान के घर ले जाते हैं जहां पर एलर फेंग अपनी वीणा को बजा रहे थे। किन्यू वहां खड़ा रहकर थक गया था इसीलिए अपने पिता से दूर जाने की कोशिश करता है, मगर किंडे उसे ऐसा नहीं करने देते। तभी किन्यू को एक फिश दिखाई देती है जिसे बगुला खा जाता है। यह देखकर किन्यू अपने पिता से दूर चला जाता है और हिरन के साथ खेलने लगता है। तभी किंडे वहां बैठे एल्डर से कहते हैं कि भाई फेंग, तुम्हें पता है कि किन्यू के पास एलिक्सिर फील्ड है जिससे वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता, क्या आप उसके लिए कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं? तो एल्डर फेंग कहते हैं कि किन कबीले के गोल्डन कोर फेन्यूशियस शांग जियान से ज्यादा पावरफुल कोर कोई नहीं है। ये सुनकर किंडे समझ जाते हैं कि एल्डर फेंग भी किन्यू की कोई मदद नहीं कर सकते, इसीलिए वो किन्यू से कहते हैं कि क्या तुम्हें मिस्टी विला पसंद है, मैं उसे तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। तो किन्यू कहता है कि मुझे मिस्टी विला बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ वसंत, विषु और काले पक्षी आते हैं। वहीं फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन्यू थोड़ा बड़ा हो गया था और वो एक बुक में देखता है कि आज ही वो दिन है जब मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए आएंगे और किन्यू इस बात से काफी खुश होता है और दौड़कर बाहर जाने लगता है। तभी उसे एल्डर लियान यू को रोकते और उससे पूछते हैं कि क्या तुम फिर से पीक पर जा रहे हो? तो किन्यू कहता है कि मैं वहीं जा रहा हूँ। तो लियान उसे कहते हैं कि बाहर बहुत ठंड है इसीलिए तुम्हें और कपड़े पहनने चाहिए। तो किन्यू कहता है कि मुझे ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनकर लियान हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि यू बिल्कुल अपने पिता की तरह है और वो अपनी शॉल में से एक बर्ड निकाल कर किन्यू से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, जिसे देखकर यू काफी खुश होता है और दौड़कर उस बर्ड को लेकर उड़ने के लिए ऊपर छोड़ देता है, लेकिन वो बर्ड उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। ये देखकर यू हंसने लगता है। तो लियान उसे बताते हैं कि ये बर्ड मुझे माउंटेन पर अकेला मिला, मुझे लगता है कि इसका कोई नहीं है। ये सुनकर किन्यू हंसना बंद कर देता है और उस बर्ड को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लेता है और बर्ड से कहता है कि तुम मुझे माफ करना और बर्ड का नाम सेबल रखता है। तो लियान किन्यू से कहते हैं कि अगर ये तुम्हें पसंद है तो अब से तुम सेबल का ध्यान रखोगे। तो किन्यू कहता है कि अब से मैं इसका ध्यान जरूर रखूंगा और सेबल से कहता है कि मेरा नाम किन्यू है, अब मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा और मेरे पिताजी भी यहाँ आने वाले हैं। यह कहकर वो लियान के पास से चला जाता है।
तो लियान छत पर बैठे सैनिकों से कहते हैं कि तुम थर्ड प्रिंस का ध्यान रखना। ये सुनकर वो सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। लियान किन्यू की बातें सुनकर सोचते हैं कि किंग किंडे इतने कठोर दिल वाले कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने इतने छोटे बच्चे को अकेले से पहाड़ में छोड़ दिया। वहीं किन्यू सेबल से कहता है कि ये मेरी जगह है, तुम अपनी नजरें ऊपर रखो, मेरे पिताजी कभी भी यहाँ आते होंगे। और सेबल को बताता है कि मेरे 2 बड़े भाई और हैं जो हर बार मिलने पर मुझे डराने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जब वो यहाँ आएंगे तो तुम मेरी साइड लेना। लेकिन किन्यू और सेबल को अपने डेट का इंतजार करते हुए काफी टाइम हो गया था मगर वो नहीं आए थे, इसीलिए किन्यू वहीं बैठकर उनका इंतजार करता है और उससे नींद आने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके डेट पीछे खड़े हैं और उन्हें देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि डेट मुझे पता था कि आप हर बार की तरह मुझसे मिलने जरूर आओगे। लेकिन किन्यू के पिता उससे नहीं मिलते और अपने 2 बड़े बेटों को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर किन्यू काफी परेशान होता है और उसे अपने डेट के साथ बिताए दिन याद आने लगते हैं। तभी उसकी आंखें खुलती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। तभी वहाँ एल्डर लियान आते हैं तो किन्यू उन्हें कहता है कि 2 साल बीत गए लेकिन डेट सिर्फ यहाँ एक बार आए हैं। तो लियान किन्यू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि किंग अपने कामों में बिजी है, इसीलिए मैं सेबल को तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या ये अच्छा नहीं है? मगर किन्यू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो अपने डेट से मिलना था। वहीं अगले दिन किन्यू सेबल के साथ नदी के पास जाता है लेकिन सेबल अभी छोटा था इसीलिए वो ठीक से चलकर किन्यू के पास नहीं जा पा रहा था। तो यू हंसकर सेबल से कहता है कि तुम कोशिश करो मेरे पास आने की। तभी कोई लड़की मदद के लिए आवाज देती है जिसे सुनकर नदी से पानी पी रहा डियर नदी में कूदकर फिश में बदल जाता है। उस लड़की की आवाज सुनकर किन्यू कहता है कि कुछ गलत है और सेबल को अपने साथ लेकर उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है। वहीं उस लड़की और उसके साथी पर एक डीमन ट्री वुल्फ ने हमला कर दिया था जिसे बचने के लिए वो लड़की अपने साथी के साथ भागने लगती है मगर वो लड़की पेड़ की रूट से टकराकर नीचे गिर जाती है। तभी डीमन ट्री वुल्फ उस लड़की को मारने वाला था। ये देखकर किन्यू चलकर उस वुल्फ को अपने सर से टक्कर मारता है। तभी यू को छिपकर प्रोटेक्ट कर रहे सैनिक अपने पावर से उस वुल्फ पर हमला करते हैं जिसकी वजह से वो वुल्फ वहाँ से भाग जाता है। वुल्फ से टकराने की वजह से किन्यू के सर में दर्द होता है। तभी वो लड़का जो उस लड़की के साथ भाग रहा था वो किन्यू से कहता है कि हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो किन्यू से कहता है कि तुम जाओ मैं ठीक हूँ। तो वो लड़का बताता है कि मैं टाइशान हूँ और ये मेरी बहन टाइशियाओलू है और हम दोनों टाइथोप से हैं। ये सुनकर किन्यू काफी खुश होता है क्योंकि टाइथोप एक गाँव था और किन्यू वहाँ खेलने जाना चाहता था और वो दोनों भाई बहन के साथ उनके गाँव जाने लगता है और ने कहता है कि मुझे वो जगह बहुत पसंद है तो क्या मैं अक्सर वहाँ खेलने आ सकता हूँ। तो टाइशान कहता है कि हाँ तुम हमारे साथ खेलने आ सकते हो। तो किन्यू ने कहता है कि तुम भी खेलने के लिए मेरे विलो में आ सकते हो। फिर वो सभी टाइथोप गांव में पहुंच जाते हैं और किन्यू उनके साथ खूब मस्ती करता है और वो सेबल को भी डोरी से बांधकर पतंग की तरह उड़ाते हैं और काफी मजे करते हैं। इस तरह से तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अचानक पानी आने की वजह से तीनों एक स्टोन के नीचे बैठ जाते हैं। थकान की वजह से तीनों को वहीं नींद आ गई थी। कुछ समय बाद जब पानी रुकता है तो टाइशान के पास एक बड़ा सा टाइगर आता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। तभी किन्यू उठकर उस टाइगर के सामने जाता है और टाइशान को बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरे चाचा है। तो टाइगर पर बैठा आदमी किन्यू को बताता है कि तुमसे मिलने के लिए सबसे बड़े और छोटे प्रिंस आए हैं जो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ये सुनकर किन्यू काफी खुश होता है और जल्दी से अपने विलो में पहुंच जाता है जहां उसके दोनों भाई गर्म पानी के पुल में नहा रहे थे। तो किन्यू उनके पास जाकर कहता है कि तुम दोनों की मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस पानी में नहाने की हिम्मत कैसे हुई। यह सुनकर किन्यू का भाई उसे भी अपने साथ पुल में डाल देता है। तो किन्यू अपने दूसरे भाई से कहता है कि तुम हमेशा मुझे डराने की कोशिश करते हो जबकि बड़ा भाई मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता है। तो किन जेंग जो कि किन्यू का दूसरा भाई है वो कहता है कि बड़ा भाई तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी सो रहा है। तभी किन्यू का बड़ा भाई जिसका नाम किन फेंग था वो उसे कहता है कि इस पुल का पानी अमेजिंग है, कुछ ही समय में इसने मेरी बॉडी के सभी निशान को गायब कर दिया। ये सुनकर यू काफी खुश होता है और कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का मालिक कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और दोनों भाई मिलकर पानी में खेलने लगते हैं। तभी किन्यू ऐसे नाटक करता है जैसे वो बेहोश हो गया हो। ये देखकर किनफेंग घबरा जाता है और दौड़कर अपने भाई के पास जाता है लेकिन किन्यू से चिढ़ाने लगता है। कुछ समय बाद तीनों भाई एक जगह बैठ जाते हैं। तो किन्यू उनसे पूछता है कि तुम लोगों
लोगों ने मेरे लिए टाइम कैसे निकाला, तुम तो बहुत बिजी होंगे। तो फेंग कहता है कि हम बिजी नहीं थे। तभी जेंग उसे इशारे में ऐसा कहने से मना करता है और यू से कहता है कि हम लोग काफी बिजी थे, लेकिन फिर भी हमने समय निकालने की कोशिश की और अब कल हमें जाना होगा। यह सुनकर किन्यू काफी उदास होता है। वहीं अगले दिन सुबह किन्यू के दोनों भाई जाने लगते हैं और किन्यू से कहते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो विशाल जंगल में शिकार करेंगे। लेकिन इन बातों से यू को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ रहना चाहता था। ये देखकर लियान दोनों से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाता देख किन्यू रोने लगता है और धीरे धीरे उसे समझ आ गया था और वो सेबल से कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिता के आंगन में पर्पल मास्टर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं योद्धा नहीं बन सकता। फिर अंकल फेंग ने भी मेरे पिता से कहा था कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता। तो मेरे पिता ने सोचा कि जो पौधा बड़ा पेड़ नहीं बन सकता उसे एक बगीचे में सुरक्षित रखा जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे इस मिस्टी विलो में भेज दिया। फिर डैड ने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, ना ही उनको मेरी परवाह है। 2 साल बाद मैंने लियान से पूछा था कि एलिक्सिर और रूलर में क्या फर्क है, लेकिन मैंने फील किया कि कोई मुझे सीरियस नहीं लेता क्योंकि ना तो मैं बड़े भाई की तरह अच्छी तलवार चला सकता हूँ, ना ही छोटे भाई की तरह पढ़ाई कर सकता हूँ। और सेबल के साथ पीक पर सो जाता है। तभी उसे टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर यून स्टार से विश मांगता है कि मैं अपने दोनों भाइयों की तरह बनना चाहता हूँ ताकि मैं भी अपने डैड के साथ खड़ा हो सकूं। तभी स्टार को देखकर किन्यू को समझ आता है कि जब एक टूटा हुआ स्टार चमक सकता है तो मुझे भी इटर्नल कल्टीवेशन करनी चाहिए। और लियान के पास भागकर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर आप इस सीरीज के दूसरे पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।